Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस प्रपोज यू और उनकी किस तरीके की फीलिंग्स रहेंगी, क्या मूवमेंट्स रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस मैजिकल गेटवे से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप जो है पाइल नंबर 2 को स्टार गेजिंग से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पहला पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो आपको किस तरीके से प्रपोज करेंगे। आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, शुरुआत अच्छी हुई है, वर्गो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस और नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, मैजिशियन का कार्ड आया, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से आया। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन। और नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस, सन का कार्ड आया, लियो एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे आपको, जो मतलब उन्होंने प्रिपेयर किया होगा आपका प्रपोज करने का तरीका, या जो भी उनकी डेकोरेशंस है उस आइडिया को सोचने में उन्होंने जो है बहुत सारी मेहनत करी होगी। और एक या दो दोस्त हो सकते हैं या उनके भाई बहन हो सकते हैं या कजन्स हो सकते हैं, किसी भी तरीके से उन्होंने भी जो है इस पर्सन की जो है वो मदद करी होगी कि वो जो है प्रपोजल को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाए और उस चीज़ को जो है लाइफ में आगे रिप्रेजेंट भी करे आपके सामने और इम्प्रेस भी कर पाए। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कहीं ना कहीं आप ट्रैवल कर रहे होगे या किसी पार्टी में होगे, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। अब ट्रैवलिंग जो है वो बस में भी हो सकती है, एरोप्लेन में भी हो सकती है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने जो है जो भी उनके आसपास के लोग होंगे, चाहे वो अनजान पैसेंजर्स ही क्यों ना हो, उनको भी जो है वो एक कम्युनिकेशन के थ्रू एक तरीके से कन्विंस करेंगे कि मुझे जो है यहाँ पे प्रपोजल देना है। और बहुत सारे लोग जो है वो बड़े ही खुशी के साथ उनका साथ देंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा पैशन भी जो है वो महसूस करते हैं और एडवेंचर भी उनके मन में रहता है आपके प्रति, कि बड़ा ही एक्साइटेड वाला जो इंसान है या एक्साइटमेंट भरी पड़ी है कि मुझे जो है वो इस तरीके से प्रपोज करना है या ये होगा वो होगा इस तरीके से। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि ये किस तरीके से आपको प्रपोज करेंगे। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ये लव मैरिज होगी या लव प्रपोजल होगा, इस तरीके से हो सकता है क्योंकि आप लोग काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होगे। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक अच्छा पैशनेट एनर्जी भी है और एक लगाव भी है। तो वो चीज़ यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि वो एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, आप उनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते या वो आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि ट्रैवलिंग करते समय, अब वो कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है उस समय, या फिर जो है आप कहीं कोई पार्टी में हो, तो दोनों ही तरीके से मतलब रेजोनेट करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन जो है वो वहाँ पे एक बड़ा सा कोई बुके या फ्लावर इस तरीके का लेके आएँगे और आपको कोई अनजान व्यक्ति जो है वो देगा और या देगी, जो भी जेंडर हो, और वो जो है वो कहेंगे कि आप पूछोगे किसने दिया है, तो वो जो है आपकी तरफ जो है वो इशारा करेंगे कुछ इस तरीके से कि इस पर्सन ने दिया है। तो आप जो है वहाँ पे देखोगे क्यूरियोसिटी से कि इस तरीके से है। जैसे ही आप उसमें कुछ पढ़ना चाहोगे या उसमें कोई कार्ड होगा या कुछ भी लिखा होगा, जैसे ही पढ़ना चाहोगे तो वहाँ पे शिमर जो हो सकता है या फिर स्पार्कल होती है, या वो क्या बोलते हैं उसे, अ, जो शादियों में या बर्थडे पे एकदम से फूटता है, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रही है कि वो जो है शिमर होगा या स्पार्कल होगा कुछ इस तरीके से। और सारे लोग जो है, चाहे अनजान लोग हो, अगर बस में हो या एरोप्लेन में हो, तो अनजान लोग भी आपके लिए क्लैप करेंगे, हूटिंग करेंगे, और अगर जानकार है, फैमिली फंक्शन में हो या पार्टी में हो, तो भी जो है वो इस तरीके से करेंगे। और वहाँ पे जो है थोड़े ही समय बाद जैसे ही आपको थोड़ा शॉक सा लगेगा कि अरे! ये क्या हुआ? एकदम से मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। तो आप जो है थोड़ा-सा भावुक भी हो जाओगे और तब तक जो है कोई न कोई आपकी जो फ़ेवरेट खाने की चीज़ है, चाहे वो मफ़िन्स हो, चाहे वो कुछ और हो, चाहे वो इंडियन टच में हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसी के अनुसार जो है, जो उसके अनुसार ये जैसे मान लीजिए आपको पाव भाजी बहुत पसंद है, तो उसी का जो शेप का जो है वो केक सा आ जाएगा,
या केक नहीं पसंद है, कुछ और चीज़ पसंद है या पाव भाजी पसंद है, ठीक है? तो आपके लिए वो लेके आएँगे और साथ में जो है आपको एक रिंग दे रहे हैं या फ्लावर दे रहे हैं, कुछ इस तरीके से, और आप सबके सामने जो है वो आपको एक्सेप्ट करने की इच्छा रखेंगे। वो इस सेंस में ये करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा फीलिंग आ रही है कि एग्ज़ाम्पल्स जो है वो फूड से रिलेटेड आए हैं, तो आप फूडी हो सकते हो या आपको खाना-पीने का बहुत ज़्यादा शौक हो। अ और इस तरीके की चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ खाएँ, लेकिन आपको जो पसंद है वो पसंद है। जैसे मैंने पाव भाजी का नाम ले लिया, ज़रूरी नहीं है जितने भी लोग सुन रहे हैं सबको पसंद ही हो, बट जितने भी लोगों को पसंद है या अपनी-अपनी चॉइसेस होती है, पानी पूरी पसंद है या कुछ और पसंद है, छोले भटूरे पसंद है या कुछ और पसंद है, ठीक है? तो या केक ही पसंद है, मफ़िन्स पसंद है, डोनट्स होते हैं, बाकी सब चीज़ें हैं। तो उससे रिलेटेड कि वो आपके लिए स्पेशल चीज़ होगी, क्योंकि वो जो एक सिग्निफिकेंट है, जैसे ही आप लोगों ने शुरुआत करी होगी डेट करने की, तो आपने उसी ब्रांड का कोई वो बर्गर खाया हो या वहीं से जो है आपने पाव भाजी मंगाई हो, उस सेंस में जो है वो आपको रिमाइंड करवाएँगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील होगी, बहुत ज़्यादा ये पर्सन एफर्ट्स लगाएँगे और आप खुशी से जो है वो महसूस, मतलब फूले नहीं समाओगे, और आपके लिए थोड़ा-सा शॉक भी होगा और खूब सेलिब्रेट करोगे आप लोग, और जो आपके कज़न्स होंगे या जो भी लोग आस-पास होंगे, और अगर अनजान लोग भी हैं आस-पास, तो वो पैसेंजर्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे एक इनोसेंस वाली चीज़ भी रग लग रही है, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी हद तक लंबा होगा, काफ़ी लंबे साल तक चला होगा, तो इसलिए जो है आप लोगों के लिए वो इमोशंस जो है वो इम्पोर्टेंस रखेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, और ये पर्सन जो है आपको एक पेडेस्टल पे तो हमेशा से ही रखते थे, लेकिन आज वो प्रूफ भी कर रहे हैं, तो दोनों जो है थोड़े से भावुक भी होंगे। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। क्योंकि आप दोनों ने एक-दूसरे को एज़ ए फैमिली मेंबर तो पहले से ही मान लिया था, लेकिन अब जो ये चीज़ हो रही है कमिटमेंट की साइकिल, या लीगली जो है कमिटमेंट की साइकिल में आप आ रहे हो, तो इस चीज़ की खुशी जो है वो अपने आप में ही मतलब एक अनोखी या एक्साइटमेंट से जो है वो भरी हुई होगी। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया। यहाँ पे पीस रहेगी, पीसफुलनेस रहेगी, और दिल जो है या मन जो है वो खुशी महसूस करेगा, रियल हैप्पीनेस। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप दोनों के लिए जो है थोड़ा सेंसिटिव सा नेचर होगा, और आप दोनों के लिए वो जो लव क्रिएट कर रहे हैं या मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और नेक्स्ट आ, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड embrace न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। यहाँ पे जो है जो पास्ट है वो जो है पीछे छूट गया है, अच्छा रहा है बुरा रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन अब जो है वो न्यू पॉसिबिलिटी और न्यू पाथ पे आप लोग जा रहे हो, एक न्यू बिगनिंग शुरू कर रहे हो। वही मैंने कहा, कमिटमेंट साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लाइफ एनर्जी, द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी, शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शैडोज दैट नीड टू बी हील्ड। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रही है कि ये गर्मियों में हो सकता है, ठीक है, और अगर किसी एक्सटेंड में जैसे ऑटम सीजन में भी है तो दिन में होगा, मतलब सनशाइन जो है वो रहेगी, और आप भी अंदर से उसी तरीके से खिले खिले महसूस करोगे। और हो सकता है आपकी ड्रेस जो है वो गोल्डन कलर की हो, हालांकि जरूरी नहीं है, कोई भी ड्रेस हो सकती है, गोल्डन या येलो टिंज हो, या फिर आपको येलो कलर पसंद हो तो उससे रिलेटेड भी कोई जो है चीज वो आपको जरूर देंगे। अगर आपको गोल्ड पसंद है तो वो शायद वो ही दे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे magical gateway, it takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are, it's time to step boldly forward without looking back। तो यहाँ पे जो है मैजिकल गेटवे जो है आपकी लाइफ के लिए खुल रहा है, आप उसमें अंदर जा रहे हो या न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ पे भी यही चीज है कि एक जो गेट है वो जो है आप पास कर रहे हो और एक न्यू बिगनिंग में आप एंटर हो रहे हो, और इस चीज की खुशी जो है वो आप दोनों के बीच में अपने आप छलकेगी। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। माई फीलिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड डीपर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, अ फ्लावर कैनॉट ब्लॉसम विदाउट सनशाइन एंड मैन कैनॉट लिव विदाउट लव। नेक्स्ट आ रहा है, कॉल मी माई लव, वो आपसे बात करना चाहेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है, लाइफ विदाउट लव इज लाइक अ ट्री विदाउट ब्लॉसम्स और फ्रूट। तो यहाँ पे जो है लाइफ को क्रिएट करने की इच्छा है, और इस तरीके की चीजें जो है आप दोनों के बीच में रहेगी। चलिए देखते हैं, तो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
नंबर 2 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपको किस तरीके से प्रपोज़ करेंगे। आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, स्पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, बियॉन्ड इल्यूजन, स्कॉर्पियो एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, हीलिंग। तो यहाँ पे जो है इमोशंस बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जिस्ट यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे जो प्रपोजल है वो तो मैं पहले बताती हूँ, लेकिन आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपका जो है पास्ट में किसी से रिलेशनशिप रहा होगा और उस साइकिल की या उस रिलेशनशिप की एंडिंग जो है वो बहुत बुरी रही होगी, बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट होगी। तो इस वजह से जो है आपके मन में, जो व्यूअर है जो देख रहे हैं ये वीडियो, आपके मन में जो है वो अबाउट लव रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज नहीं होगी, ठीक है। अब हर एक के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, हर एक का सोचने का तरीका, हर एक के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, इसलिए ये जो सोच है वो बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपका जो पर्सपेक्टिव है अबाउट लव, अबाउट रिलेशनशिप, वो ये पर्सन चेंज करेंगे। और ऐसे नहीं कि वो एक दिन में होगा, काफी लंबा समय निकलेगा। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपकी अपने फ्रेंड के साथ ही जो है वो शादी यहाँ पे होगी, और आपने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, ना ही बिल्कुल भी मतलब आपने सोचा होगा कि इमोशंस आएंगे या ये चीज, ऐसा नहीं है। आप अपनी जो हार्ड शेल है उसके साथ लेकर, ये एक्स्ट्रा मैसेजेस है वो मैं बता रही हूँ कि हार्ड शेल है उसको साथ ही जो है वो लेकर चल रहे थे, लेकिन फिर भी जो है आपके मन में ये पर्सन के लिए फीलिंग्स जो है वो उभर आई होंगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके मन में है, उनके मन में थोड़ी ज़्यादा है। मतलब आप उनके बिना आराम से रह सकते हो, आपके में इतनी स्ट्रेंथ है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये पर्सन जो है वो आपको कहीं ना कहीं मोल्ड कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर अभी भी वो जो एक बचपना है या इनोसेंस है या सॉफ्टनेस है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन लोगों के बिहेवियर की वजह से आपने जो है अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रख लिया होगा। तो इसमें जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ 3 महीने से 3 साल जो है वो लग सकते हैं आपकी फ्रेंडशिप को इस लेवल तक आने के लिए, ठीक है। अब आते हैं प्रपोजल पे। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है ये पर्सन बड़ा ही आर्टिस्टिक होंगे, या तो पोयम लिखना या फोटोग्राफी करना या अलग अलग तरीके से, जैसे पेंटिंग बनाना या स्केच बनाना, कुछ इस तरीके की चीज होगी जो एक आर्ट फॉर्म होती है, आर्टिस्टिक या क्रिएटिविटी है उस चीज में जो है। जैसे मान लीजिए आपने जो है फ्लावर्स है, ठीक है, तो उसको जो है जरूरी नहीं वो असली फ्लावर्स हो, तो वो जो क्या बोलते थे उसे, कि जो वो स्टॉकिंग्स होती थी उससे फ्लावर्स बनाए जाते थे, या फिर जो है अलग अलग तरीके से जो है वो जो क्या बोलते हैं जो तार होती है उससे बनाए गए, मतलब बड़ा ही क्रिएटिव तरीके के ये पर्सन होंगे। और वो उस चीज से जो है, जैसे असली फूल तो हर कोई खरीद के ले आएगा, लेकिन ये पर्सन जो है उसमें एफर्ट्स डाल के अपने हाथों से बना के वो चीज, पर्टिकुलर कोई भी आर्ट हो सकती है, तो वो चीज जो है वो आपको क्रिएट करके देंगे, और आप जो है थोड़ा सा शॉक भी रहोगे और अपने आप को पीछे भी खींचना चाहोगे। आपका मन कहेगा कि मैं हाँ कह दूं या मैं एकदम से गले लग जाऊं इस तरीके से, लेकिन आप पीछे खींचना चाहोगे। लेकिन ये पर्सन जो है वो आपके इनर चाइल्ड को छुएगा, या मतलब एक तरीके से आपकी फीलिंग्स को समझेंगे कि आपके अंदर पेन है, और उस पेन को जो है काफी हद तक समझेंगे और हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये चीज फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगी। ये पर्सन जो है आपको सीधे सीधे जो है वो प्रपोजल शादी के लिए ही देंगे, और आप थोड़ा सा मतलब शॉक भी होगे, सकपकाओगे भी, क्योंकि आपके मन में ये रहा होगा कि आप में कोई कमी है या इस तरीके से। अब आते हैं प्रपोजल के ऊपर कि किस तरीके से चीज़ है। बड़ा ही सिंपल तरीके की चीज़ है। यहाँ पे क्रिएटिव ये पर्सन है, तो जहाँ पे भी आप रहते हो या जहाँ पे आप काम करते हो, काम की जगह भी हो सकती है, जैसे कोई कंपाउंड है या लॉबी है, ठीक है, तो वहां पे जो है आपके ये जो साथ में काम करने वाले हैं, एक या दो दोस्त हो सकते हैं, तो वो भी जो है उस डिपार्टमेंट में लॉबी में ही जो है वो आपके लिए इस तरीके की चीज लेकर आए। और वो जो क्रिएटिविटी है, जैसे मान लीजिए स्केच है या पेंटिंग है, तो उसमें जो है वो लिखा हुआ है, और वहां पे एक मैरी मी का एक बहुत बड़ा सा क्या कह सकते हैं,
कर्टन ले लो या कुछ भी, मतलब इस तरीके से कोई बोर्ड होगा मैरी मी लिखा हुआ, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी लग रही है। और आप जो है वो उस समय थोड़े से भावुक हो जाओगे। ऐसा नहीं है आपने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस देखी है या देख रहे हो, लेकिन उसके बावजूद जो है एक रीबर्थ वाली सिचुएशन है, जैसे जजमेंट भी आया यहाँ पे, स्कॉर्पियो वाली एनर्जी है कि आपका वो जो बचपना था या इनोसेंस थी या सॉफ्टनेस थी, वो फिर से जो है वो क्रिएट होगी या फिर से जो है वो बनेगी। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। और आप एकदम से हाँ नहीं कहोगे, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। लेकिन हाँ, आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे या फिर जो है आप काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाओगे। तो इस तरीके की चीज़ है, और ये पर्सन जो है वो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखेंगे। बड़ी ही सिंपल सी एनर्जी है, कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा थॉटफुल है। ठीक है? तो ऐसी एनर्जी है। और मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि जो भी स्केच आपका बनाया होगा, तो उसमें जो है वो आपके जो भावनाएँ हैं, पॉज़िटिव है, नेगेटिव है, वो सब चीज़ें जो है उस फ़ोटो में या उस स्केच में दिख रही होंगी। तो ऐसी एनर्जी है। और ये पर्सन जो है आपसे काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं या एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। उसके बावजूद जो है ये आपके साथ बड़े ही अच्छी तरीके से सिंक्रोनिसिटी में या अलाइनमेंट में आ जाएँगे। और आप ना चाहते हुए भी जो है इस पर्सन को हाँ कह दोगे थोड़े समय बाद, कि आप जो है उनके साथ दोस्ती रखना चाहोगे सारी ज़िंदगी की। तो इस तरीके से जो है आप शादी के लिए मान जाओगे। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। और ये पर्सन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स को जो है वो जनरेट भी करेंगे, और आपकी हीलिंग होगी बहुत ज़्यादा। तभी हीलिंग का कार्ड भी आया है, किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी है कि हीलिंग है। इमोशंस को जो है कैसे बैलेंस करना है। ये नहीं बहुत प्यार करते हो और बात जो है, जो ज़बान जो है वो इस तरीके से चला रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब रूड तरीके से या बदतमीज़ी से कोई बात करेगा, तो ऐसे व्यक्ति का प्यार होना ना होना एक बराबर है। यहाँ पे ऑपोज़िट है, ये पर्सन जो है सच में आपको केयर दिखेगी, उनके शब्दों से भी, उनके एक्शन से भी, ठीक है? तो वो जो मक्कारी, चालाकी कि मेरा स्वार्थ हो जाए, मैंने कुछ भी बोल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब नहीं है। तो सेंसिटिव पर्सन ये होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे ये आया है, यहाँ पे ये है। यहाँ पे ना मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके लिए एक फ्रेश एयर की तरीके से ये पर्सन आएँगे, बिल्कुल न्यू चेंज है। आपने कभी भी इस तरीके के लोगों से डील ही नहीं किया होगा या अच्छे लोग कभी ज़िंदगी में देखे ही नहीं होंगे, तो ऐसी एनर्जी है। और ये पर्सन जो है वो आपके लिए एक एंजल की तरीके से साबित होंगे। पहला आ रहा है माय बिलवड दो मे बी फिजिकली अपार्ट स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम नथिंग इज मिसिंग। और नेक्स्ट आ रहा है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। तो यहाँ पे ईश्वर जो है वो आपसे यही कह रहे हैं कि आपके लिए वो ब्लेसिंग्स आ ही रही है और आएगी। आप जो डिजर्व करते हो वही आपको मिलना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने किसी को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किया या यूज किया और आप जो है वो उसी तरीके से रह रहे हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। स्टार गेजिंग व्हेन यू गेज एट द स्टार, ये आपकी विश होगी और ये चीज जो है वो पूरी होगी। व्हेन यू गेज एट द स्टार्स यू गिव योरसेल्फ फेरी फोकस, योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील व्हाट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग आएगी और आप जो है जो भी चांद सितारे देख के या रात में कोई बातें करते होगे, ईश्वर से बातें करते हो, अपने आप से बातें करते हो, जैसे भी चीज़ हो, तो वो चीज़ जो है वो आपकी फुलफिल होएगी कि ऐसा भी है। और आपके मन में एक तरीके से डर भी होगा कि ये चीज़ जो है वो सपना तो नहीं है कहीं, और वो सपना नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा है गो आउटसाइड, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, टाइम इन टू पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेयर एवर यू आर एंड फील एट वन विद योर हैबिटेट। तो जो भी आप रहते हो, जिस घर में, अपार्टमेंट में, सोसाइटी में, उससे थोड़ा बाहर जाओ। जो आपके पर्टिकुलर फ्रेंड्स हैं, 1 या 2 हैं, तो उनसे थोड़े ज़्यादा जो है वो फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को घुटाना या बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ में रखना भी सही नहीं है। तो ये चीज़ आपके लिए आ रही है। और ये पर्सन जो है आपको नाइट टाइम में या शाम से रात के समय में ऐसा हो सकता है, जैसे आप ऑफ़िस से वापस आ रहे हो, कुछ इस तरीके से। ठीक है? तो चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से। तो पहला आ रहा है लिसन टू योर हार्ट, वो चाहते हैं कि आप अपने दिल की सुनो। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ केयर, इंक्रीजिंग योर ओन वेलबींग थ्रू सेल्फ केयर बिहेवियर्स। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लव डज नॉट मेक द वर्ल्ड गो अराउंड, लव इज वॉट मेक्स द राइड वर्थ वाइल। तो आपकी लाइफ जो है वो वर्दी लगेगी आपको। अभी तक आप जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नॉर्मल रूटीन चल रही है, वो अलग बात है। लेकिन आपको अब वर्थ जो है वो लगेगा कि हाँ मुझे जीना चाहिए और मुझे जो है खुशी से जीना है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपको ये पर्सन एनकरेज भी करेंगे। चलिए देखते हैं लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।